दुनिया एक एक करके फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने लगी। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और पुर्तगाल का फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान। फ्रांस आज फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान करेगा। बाज़ाब्ता ऐलान से पहले ही फ्रांस में आईफिल टावर पर फलस्तीनी परचम नस्ब। उधर लंदन में नए फलस्तीनी सिफारत खाने पर फलस्तीनी परचम लहरा दिया गया। बरतानिया में फलस्तीनी मिशन के मुकाम पर नया सिफारत खाना कायम किया गया है। बरतानिया ने पहली बार फलस्तीन को अपने सरकारी नक्शों में शामिल कर लिया। फलस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तस्लीम करने के ऐलान के बाद वेबसाइट पर नक्शे अपडेट कर दिए गए। दो रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में आज फलस्तीन कॉन्फ्रेंस होगी। सऊदी अरब और फ्रांस कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका सदारत करेंगे। कॉन्फ्रेंस का मकसद दो रियासती हल को अमली जामा पहनाना है। वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। लंदन के ल्यूटन एयरपोर्ट पर बरतानिया में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल और सिफारती अमले ने वज़ीर-ए-आज़म को अलविदा कहा। शहबाज शरीफ UN जनरल असम्बली के 80वें इजलास से खिताब करेंगे। कश्मीर में भारतीय और गजा में इसराइली मुजालिम पर तवज्जो दिलाएंगे। इलाकाई और आलमी अमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र वाज़े करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास में कई आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात का इम्कान भी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार न्यूयॉर्क पहुँच गए। चीन ने आलमी बरादरी से फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा रुकनीत के लिए हिमायत की अपील कर दी। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी का कहना है कि चीन गजा में जंगबंदी और तनाज़े के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। 2 साल से जारी गजा की जंग ने इंसानी अलमियत को जन्म दिया। इसराइली कार्रवाइयाँ बैनुल अक़वामी क़वानीन और दो रियासती हल को ख़तरे में डाल रही हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने आलमी बरादरी से कहा कि तनाज़े के हल के लिए आलमी बरादरी को 3 नागुज़िर इक़दामात पर अमल करना चाहिए। पहला, गजा में फौरी जामे जंगबंदी। दूसरा, फ़लस्तीनियों की हुक्मरानी। और तीसरा, 2 रियासती हल को मजबूती से कायम रखना शामिल है। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा समेत कई इत्तेहादियों का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इक़दाम नुमाइशी है। अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना है अमरीका की तरजीह संजीदा सिफारतकारी है, नुमाइशी ऐलानात नहीं। इसराइल का तहफ़्फ़ुज़, पायदार अमन और कैदियों की रिहाई तरजीह है। खित्ते में अमन और खुशहाली सिर्फ हमास के बगैर ही मुमकिन है। फ्रांसीसी सदर कहते हैं इसराइली कैदियों की रिहाई तक फ्रांस फ़लस्तीन में सिफारत खाना नहीं खोलेगा। फ़लस्तीनी रियासत का बाकायदा एतराफ़ ही सियासी हल का वाहिद रास्ता है। हुकूमत मुल्क में तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए सरगर्म। लंदन में वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ज़ूम पर मुख्तलिफ़ वज़ारतों का अहम इजलास। वज़ीर-ए-आज़म के वफ़ाक़ी वज़रा को तिजारत और सरमायाकारी के लिए काबिल अमल मनसूबों पर काम करने की हिदायत। कहा कि ज़राअत, IT, मादनियात, टूरिज़म और काबिल तजदीद तवानाई अहम शोबे हैं जिनमें बैरूनी ममालिक से सरमायाकारी आ सकती है। सरमायाकारी के साथ तिजारत को भी फ़रोग़ देना हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। तमाम ज़ेरे तकमील मनसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने के लिए तमाम तर वसाइल बुरुए कार लाए जाएँ। मुस्तक़बिल को मद्देनज़र रखते हुए एक रोड मैप और तब्दीली का एजेंडा बनाया जाए। जनूबी पंजाब में दरियाए सतलुज और चनाब की तबाहकारियां जारी। जलालपुर पीरवाला के करीब मोटरवे M5 की बंदिश का आज 10वां रोज़। मुल्तान से उच्च शरीफ तक ट्रैफिक की एंट्री ममनू। मुतासरा हिस्सों पर पत्थर डालकर पानी का प्रेशर कम किया जा रहा है। दूसरी जानिब सैलाब गुजर गया मगर मुतासरीन की मुश्किलात कम न हुई। आरिफवाला में नूरेवाला बंद के करीब कई बस्तियों में पानी ताहाल मौजूद। 1 माह से मुतासरीन खैमों में गुजर बसर करने पर मजबूर। अलीपुर चट्ठा में सैलाब से कई एकड़ रकबा मुतासर, रास्ते भी बहाल न हो सके। कबीरवाला के इलाके साहिब लंगरा के दर्जनों मकानात मुकम्मल तबाह। खानपुर में सैलाब मुतासरीन का सब कुछ उजड़ गया। हवेली लखा में सैलाब मुतासरीन ने घरों को वापसी शुरू कर दी। तबाह हाल घर देखकर मायूस। कसूर में जमीनी रास्ते तबाह हो गए। दुल्हा कश्ती पर बारात लेकर दुल्हनिया लेने पहुंच गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बहावल नगर के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बच्चों और दीगर सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। बच्चों की क्लास और मेडिकल कैंप में सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फ्लड रिलीफ कैंप में कायम दस्तकारी सेंटर का मुआयना भी किया। सैलाब मुतासरा ख़वातीन के साथ दस्तकारी के हवाले से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब ने साहिवाल में इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क से नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दें तो खंडरात के सिवा कुछ नहीं बचेगा। एटमी धमाके और तरक्याती काम नवाज शरीफ ने किए। पाकिस्तान अब खादिम हरमैन शरीफैन बन गया है।
सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने मरीम नवाज को ना तजुर्बाकार वजीर आला करार दे दिया। कहा कि नाकिस मनसूबाबंदी के बायस पंजाब में सैलाब से ज्यादा तबाही हुई, बेहतर प्लानिंग से ज्यादा नुकसानात से बचा जा सकता था। पंजाब में 300 अरब रुपए की गंदम इम्पोर्ट की जा रही है। अगर किसानों को सब्सिडी दी जाती तो ये नौबत न आती। विफाक पर तनकीद करते हुए शर्जील मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल नहीं, सिर्फ हिमायत करती है। इक़्तिदार में बैठने का मतलब ये नहीं कि आप अक्ल कुल हैं। विफाक की हुकूमत अकल के नाखून लेकर अपनी पॉलिसियां तब्दील करे। तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान आखिरी 2 गवाहान का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। नैब ऑफिसर मोहसिन हारून और असिस्टेंट डायरेक्टर FIA शाहिद परवेज का बयान कलमबंद। समाअत के दौरान बानी PTI बुशरा बीबी को जेल से अदालत पेश किया गया। दोनों गवाहान के बयानात पर 24 सितंबर को वकला सफाई जिरा करेंगे। दूसरी जानिब जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में असद कैसर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। आज़ादी मार्च केस में साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के वारंट गिरफ्तारी भी जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट का इमरान इस्माइल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इमरान इस्माइल थाना बाराकहू के मुकदमे में नामजद मुलजिम है। हमारा रियासत मुखालिफ एजेंडा नहीं, पार्टी बानी PTI की हिदायत पर चलती है, सोशल मीडिया पर नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि आज मुझे बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। बानी PTI से मिलने ना दिया गया तो इससे दूरियां बढ़ेंगी। पाकिस्तान सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा अच्छी बात है, हमने हमेशा सऊदी अरब की हिमायत की है। अलीमा खान बोली कि तोशाखाना केस में एक गवाह झूठा साबित हुआ है, झूठी गवाही पर केस खत्म होना चाहिए। साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ने भी तमाम दस्तावेजात को दुरुस्त करार दिया। ऐसे लगता है अगली 2-3 समातों में केस खत्म हो जाएगा। हमें उम्मीद है इस केस में बानी PTI और बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगे। FBR का टैक्स छुपाने वाले ज्वेलर्स के खिलाफ घेरा तंग। जराये के मुताबिक 60,000 से ज्यादा ज्वेलर्स का डेटा इकट्ठा कर लिया गया। 21,000 रजिस्टर्ड ज्वेलर्स में से सिर्फ 10,524 ने टैक्स रिटर्न जमा करवाई। टैक्स रिटर्न उनकी दुकानों, खरीदो फरोख्त और रहन सहन के मुताबिक नहीं है। जराये FBR के मुताबिक बेशतर ज्वेलर्स अपनी आमदनी कम जाहिर करके टैक्स छुपा रहे हैं। पहले मरहले में पंजाब के 900 ज्वेलर्स की फहरिस्त तैयार कर ली गई है, जिनका ताल्लुक लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान से। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से सिंध में तुर्की के नए कौंसल जनरल की मुलाकात, सरमायाकारी के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर बातचीत। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तिजारत बढ़नी चाहिए। तुर्की के सरमायाकार सिंध आएं और सरमायाकारी करें। तुर्क कौंसल जनरल बोले तुर्की के सरमायाकार सिंध में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से बांग्लादेश के नए डेप्यूटी हाई कमिश्नर मोहम्मद साकिब सदाकत की भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और तिजारत को मजीद मुस्तहकम करने पर गुफ्तगू। सिहोनी रियासत अपने नापाक अज़ाइम से बाज न आई। इसराइल ने गजा में मजीद एक डिवीजन फौज दाखिल कर दी। इसराइली फौज की पनाहगाहों और रिहाइशों पर हमले, मजीद 61 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। गजा शहर पर इसराइल की वहशियाना बमबारी, 37 अफराद शहीद हो गए। जालिम फौज ने अक़वाम मुत्तहिदा के शेल्टर स्कूल को भी नहीं बख्शा। अलबरीज पनागज़ीन कैंप पर हमले में 7 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हुए। खान यूनिस में इमदाद के मुंतज़िर 3 फ़लस्तीनी फायरिंग से शहीद। गजा की नाकाबंदी जारी, भूख से मजीद 3 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और बैन अल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए तमाम कोशिशें जारी रखेंगे। रूस का यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला, यूक्रेन के जुनूब मशरकी शहर और रूसी हमले में 3 अफराद हलाक, 2 जख्मी हो गए। मुकामी गवर्नर के मुताबिक रूसी अफवाज ने शहर पर 10 फजाई बम दागे। हमले में 15 रिहायशी इमारतों और 10 मकानात को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन की फजाइया ने दावा किया कि रात भर में रूस के 132 ड्रोन मार गिराए। फिलिपाइन के सूबे कागायान में तूफान रागासा से हर तरफ तबाही, मेट्रो में नाला समेत कई इलाकों में तालीमी इदारे और दफातर बंद। वयान जजायर में सबसे बुलंद सतह का अलर्ट जारी।
205 किलोमीटर फी घंटा चलने वाली तूफान के बायस दर्जनों परवाजें और फेरी सर्विस मुअत्तल। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का अलर्ट जारी। मक्का मुकरमा रीजन में दरमियाने दर्जे से शदीद बारिश मुतवक्के। असीर, जजान और अलबाहा में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मदीना मुनव्वरा, रियाद और निजरान में भी बादल बरसेंगे। H1B वीजा पर $1 लाख फीस के ऐलान के बाद अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी के शेयर में कमी। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल के मुलाजमीन को फौरी वापस आने और अमरीका ना छोड़ने की हिदायत। अमरीकी माहिरीन के मुताबिक नई वीज़ा फीस से माहिर अफरादी क़ुव्वत की क़िल्लत पैदा हो सकती है। वीज़ा फीस के इतलाक़ से मुनाफे में 4 से 13% तक कमी मुतवक्किर है। और चीन के सूबा ज़ीजियांग में तरबूज लालटेन फेस्टिवल का आगाज हो गया। हाथों से बनी तरबूज की शक्ल की लालटेनों की नुमाइश पीर तक जारी रहेगी। मुकामी झील पर तैरता हुआ स्टेज, रोबोट डांस और दीगर लाइव शोज जैसी परफॉर्मेंस भी पेश की जाएंगी।